नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित कार्ड नेटवर्क पर विचार करें और इसमें 5 विकल्प दिया गया है। वीजा, सेकंड मास्टर कार्ड, थर्ड रुपे, फोर्थ डिनर क्लब, पांचवा अमेरिकन एक्सप्रेस। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित में से कौन से भारत में अधिकृत कार्ड नेटवर्क है, यानी कि किन किन कार्ड के यूज के प्रयोग से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, विकल्प तो चूंकि कंफ्यूजन के लिए दिया गया 1 और 2, लेकिन जो आंसर हो जाएगा वो डी, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई द्वारा ये सारे कार्ड नेटवर्क मान्य हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डाई अमोनियम फॉस्फेट भारत में प्रयोग होने वाला दूसरा सबसे सामान्य उर्वरक है। ये कथन सही है, क्योंकि यूरिया के बाद डीएपी ही सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन पॉइंट, डाई अमोनियम फॉस्फेट में 46% फॉस्फोरस और 18% नाइट्रोजन होता है, तो ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है। तीसरा विकल्प है, सभी उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं, तो यहाँ पे ये विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सत्य, यानी कि 3 में से कितने कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सत्य है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो हमारा बी, यानी कि केवल 2। नंबर 15 देखिए, पेरिस क्लब से संबंधित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे 3 कथन दिए गए। सबसे पहला, यह ऋण प्रदान करने वाले देशों का औपचारिक समूह है, तो यहाँ पे ये कथन गलत है, ये औपचारिक समूह नहीं होगा, अनौपचारिक समूह होगा। दूसरा, सभी 22 सदस्य देश ओईसीडी के भी सदस्य हैं, ये कथन सही है। और तीसरा है, इसका उद्देश्य देशों को ऋण प्रदान करना है जब वे अपने द्विपक्षीय ऋणों को न चुका पाते हो, तो ये कथन भी सही है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सही है, तो 3 में से 2 कथन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16। प्राथमिक कृषि साख समिति यानी कि पैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर फिर यहाँ 3 विकल्प दिया गया है। ये ग्रामीण स्तरीय सहकारी साख समितियां हैं, ये सही विकल्प है। दूसरा, त्रिस्तरीय साख संरचना में ये प्रथम कड़ी है, ये प्रथम कड़ी यानी कि फर्स्ट लिंक के तौर पे नहीं आएगा, लास्ट लिंक के तौर पे ये चीज आएगा। और तीसरा है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक प्राथमिक कृषि के साथ कार्य करते हैं, जो कि किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क रखती है। तो यहाँ पे ये विकल्प सही हो गया, ये गलत हो गया। तो क्वेश्चन फिर वही पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कथनों में से कितने सत्य हैं, तो 3 में से 2 सही है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2।